हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हम किसी स्पीसीज में कैसे किसी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकें या डिटरमाइन कर सकें। तो सबसे पहले हमें इस मेथड में क्या सीखना है कि सबसे पहले हमें कि ये मेथड हम क्यों यूज कर रहे हैं और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्या हेल्प होगी, क्या इसका फ़ायदा होगा। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री के बारे में पता कर सकते हैं, जो कि हमें VSEPR थ्योरी के थ्रू ज्योमेट्री के बारे में बाद में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इसमें डिटरमाइन करने से पहले हम देखते हैं कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कोई भी एटम है या कोई भी एलिमेंट है, उसका जो लास्ट सेल होता है, ये लास्ट सेल कहलाता है वैलेंस सेल। तो इस लास्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। केवल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर इसके अंदर कोई और सेल होगा तो ये वाले सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों के थ्रू हम हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है 6C 1s2 2s2 एंड 2p2। तो जो लास्ट सेल है यानी कि सेकंड वाला सेल है, इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल। और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम बोलेंगे वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें, इसलिए कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे ही एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें सभी में सेम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, SN आता है और Pb। तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे सिलिकॉन में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम में भी, टिन में भी और लेड में भी। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर हम नाइट्रोजन देखें तो इसमें हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p3। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। ऐसे एक नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इन सभी के सभी में कितने होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें केवल फर्स्ट एलिमेंट का पता होना चाहिए ग्रुप में, और उतने ही इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे इसके सभी ग्रुप के एलिमेंट्स में होंगे। तो इसके थ्रू अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस मेथड के थ्रू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन कर सकें। तो इस मेथड में हमें क्या करना है, हमें 4 स्टेप में इस पूरी मेथड को कंप्लीट करना है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, कैलकुलेट टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द स्पीसीज। जो भी हमें स्पीसीज दी गई है उसका हम टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनों को कैलकुलेट कर लेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे। अभी हम देखेंगे स्टेप सेकंड में क्या करना है, कैलकुलेट ड्यूट पेयर जिसको हम DP बोलते हैं। दूसरा होता है ऑक्टेट पेयर जिसको हम OP बोलते हैं। और थर्ड होता है लोन पेयर जिसको शॉर्ट में LP कह देते हैं। फर्स्ट स्टेप में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने, फिर सेकंड में ड्यूट पेयर, ऑक्टेट पेयर और लोन पेयर। तो DP जो होता है वो होता है इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जितने भी हाइड्रोजन एटम होंगे इस स्पीसीज में उसको हम DP के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे। ऑक्टेट पेयर क्या होता है, जो भी हमारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया है उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो OP आ जाएगा, और बाकी जितने इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाते हैं उसको हम लोन पेयर कह देते हैं। अब स्टेप थर्ड क्या होता है, स्टेप थर्ड में हम DP प्लस OP प्लस LP कर देंगे, और इनको अगर सभी को ऐड करने के बाद 2 आता है तो SP हाइब्रिडाइजेशन होगा, SP हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे ही अगर 3 आता है तो SP2 हो जाएगा, 4 आता है तो SP3 या DSP2 भी हो सकता है, 5 आएगा तो SP3D
6 आएगा तो sp3d2, 7 आ जाएगा तो sp3d3। तो इन 3 स्टेप्स के थ्रू हम क्या कर लेंगे, किसी भी स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे सेंट्रल एटम का। तो फर्स्ट में कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द स्पीसीज, हमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। फिर उसके बाद DP, OP, LP निकालना है, तीनों को ऐड कर देना है। 2 आता है तो SP, 3 आता है तो SP2 और 4 आता है SP3, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखेंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं PCl5, हमें माना सेंट्रल एटम फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, इन सबसे पहले स्टेप में सभी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। इस फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है, यानी कि ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही क्लोरीन 17th ग्रुप में आता है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 × 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें, और 5 है तो × 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल ऐड करके 40। तो ये क्या आ गया हमारे पास स्टेप फर्स्ट में, टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। स्टेप फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद स्टेप सेकंड में हम देखते हैं, जो हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए हैं, अब यहाँ पर हमें पहले DP कैलकुलेट करना है। DP यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर कोई नहीं है तो 0। OP यानी कि ये जो टोटल आया है इसको हम 8 से डिवाइड कर लेंगे, और जितने टाइम जाएगा उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 5 टाइम जाएगा तो 5 हो गया। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, टोटली डिवाइड हो गया है, तो लोन पेयर हो जाएगा 0। तो टोटल कितना आ गया 5, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एक चीज़ और होती है, DP + OP का जो सम होता है वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के इक्वल होता है, और लोन पेयर को हम बाद में स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में यूज करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों का। इनके थ्रू रिपल्सन के थ्रू हम VSEPR थ्योरी में मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री पता करेंगे। ऐसे ही देखिए, अब आप एक और एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम PCl3 ले लें, तो PCl3 में फॉस्फोरस 15th ग्रुप का एलिमेंट तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 17th का तो 7 इलेक्ट्रॉन × 3, तो ये हो जाएगा 26 ऐड करने के बाद। तो इसके बाद हम वही स्टेप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के बाद DP यानी कि कोई भी हाइड्रोजन आइटम नहीं है, 0। OP यानी कि 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा 24, और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। 8 से डिवाइड करने के बाद 3 टाइम्स कंप्लीट किया, 8 × 24, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा टोटल 4 यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। देखिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे XeO3, तो जीनॉन 18th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 16th ग्रुप का एलिमेंट है, तो 6 इलेक्ट्रॉन × 3, तो ये हो जाएगा 18 + 8 यानी कि 26। और उसके बाद DP, नो हाइड्रोजन एटम कोई नहीं है तो 0। OP में हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा ये भी, और एक लोन पेयर बच जाएगा। 3 टाइम्स जाने के बाद एक लोन 24 होगा, तो 24 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 1, यानी कि टोटल ऐड करने के बाद 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अब हम, ये तो हमारे वो सारे एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स वो हैं जहाँ पर हमें DP हर किसी में 0 आया है, यानी कि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। अब हम वो एग्जांपल सीखेंगे जहाँ पर DP आ रहा हो। DP के लिए हमें क्या करना है कि थोड़ा सा इस मेथड में थोड़ा चेंज करेंगे, बाकी तो सिमिलर है, हमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट वही वैसे ही करना है। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 × 1 हो जाएगा +6, तो ये हो जाएगा टोटल 8। अब क्या करना है, यहाँ क्योंकि यहाँ पर DP है, कितने हाइड्रोजन एटम है 2, तो DP = नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम।
अब OP के लिए हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जितने भी हाइड्रोजन एटम होते हैं उसका डबल माइनस कर लेते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट में से। यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 × 2 यानी कि यहाँ पर से 4 माइनस कर लेंगे। 4 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 4। तो अब ये जो होगा ये टोटल इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके थ्रू हम आगे LP और OP कैलकुलेट करेंगे। OP यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 8 से इसमें डिवाइड नहीं होगा तो 0, और लोन पेयर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो टोटल हो जाएगा 4 यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या करना है, इस मेथड में हमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किए तो 8 आया, 8 में से हमें क्या करना है, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम माइनस कर लेना है। यानी कि 2 दूनी 4 हमने माइनस किया तो 4 बचा, तो DP तो 2 हो गया। OP क्योंकि यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा 4 में 8 से, तो क्या हो जाएगा, OP को हम 0 लिख लेंगे क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है। तो लोन पेयर कितना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, NH3। तो NH3 में क्या है, नाइट्रोजन 15th ग्रुप का एलिमेंट 5 प्लस हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट 1 × 3, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या करना है, DP बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3, और इसमें से टोटल क्या कर देंगे 3 × 2 माइनस कर लेंगे, यानी कि ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो OP क्योंकि डिवाइड नहीं होगा 2 में 8 से तो 0, लोन पेयर कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल 4 यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो 2 तरीके के एग्जाम्पल है, जहाँ पर DPR है तो वहाँ पर हमें ट्वाइस ऑफ नंबर हाइड्रोजन एटम कम कर देने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन में, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से, और अगर DP नहीं है तो हम सिंपल वैसे मेथड से करेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, हर किसी एग्जाम्पल के लिए मेथड एप्लीकेबल है। तो आज हमने सीखा कि कैसे हम किसी भी इनऑर्गेनिक स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन कर सके किसी भी सेंट्रल एटम का। तो ये हमें हेल्प करेगा बाद में VSEPR थ्योरी में स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए। आज की क्लास के लिए इतना ही है। अगली क्लास में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करना सीखेंगे। थैंक यू।